फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनिंग चैनल की तरफ आपका स्वागत है। कंप्यूटर के नेटवर्क की कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं आगे। तो मैंने पिछले वीडियो में सर्वर लोड बैलेंसिंग समझा दिया था क्या है, पेज पैनल मैंने समझाया था, पेज पैनल कैसे काम करता है ये भी समझाया था। पेज पैनल की कम्युनिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है मैंने आपको समझाया था। यूजर्स एंड कनेक्टर ये मैं आपको समझाया था पेज पैनल के बारे में। तो पेज पैनल कैसे ये वर्कआउट होता है यहाँ पर। ओके, तो ये भी मैंने आपको समझाया था, जाकर वीडियो आप देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा पेज पैनल के बारे में। फिर बाद में मैंने आपको समझाया था कि बहुत कुछ मैंने आपको ये पेज पैनल की कम्युनिकेशन सिस्टम्स और भी बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था। तो पावर पैनल भी मैंने आपको बताई थी। ओके, तो पावर के लिए चीज़ होती है, बाद में मैंने आपको समझा था सर्वर के बारे में। तो सर्वर क्या है, सर्वर कैसे काम करता है, सर्वर की टेक्नोलॉजी मैंने आपको समझाई थी और सर्वर की टाइप्स वगैरह भी मैंने आपको सिखाए थे। ओके, तो सर्वर क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, ये मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू बताया था। ओके, और इसके टाइप्स भी बताए थे यहाँ पर। ओके, सब कुछ जो है मैं वन बाय वन फिर सब में डिटेल में सर्वर के बारे में समझाऊंगा। केबल टेस्टर मैंने आपको बताया था, केबल टेस्टर क्या होता है, कैसे काम करता है ये भी मैंने आपको बताया। फाइबर ऑप्टिक कैसे काम करता है, उसका टेस्टिंग कैसे होता है। क्रिम्पिंग टूल समझाया था, क्रिम्पिंग टूल कैसे वर्कआउट करता है ये भी मैंने आपको बताया था। ओके, तो ये वीडियो जाकर सभी वीडियो को जाकर देख लीजिए। हमारे नेटवर्क के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। पहले हम समझेंगे प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल के काम, उसके प्रोसेस डेटा, टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल, फिर क्या है नेटवर्क पोर्ट, फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल मैंने आपको समझाऊंगा, जिसको आईपी एड्रेस भी बोलते हैं। व्हाट इज आईपी एड्रेस, आईपी वर्जन फॉर इंट्रोडक्शन करेंगे, क्लास उसके समझेंगे, आईपी वर्जन की कैटेगरी समझेंगे, फिर सबनेट मास्क क्या होता है, फिर सबनेटिंग क्या होती है, प्रीफिक्स किसे कहते हैं, आईपी वर्जन फॉर सबनेट यूजर्स क्या होती है, आईपी वर्जन की कौन कौन से पोर्ट की प्रॉब्लम है, फिर किस तरह से डीएससीपी काम करता है, किस तरह से गेटवे काम करता है, किस तरह से गेटवे के आईडी और डिवाइसेस होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं आईपी वर्जन 6, क्या है आईपी वर्जन 6, कैसे काम करता है आईपी वर्जन 6। फिर हम पढ़ेंगे किस तरह से नेटवर्क पोर्ट काम करता है, प्रोटोकॉल कैटेगरी समझेंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी जो होती है हमारी उसके भी बारे में बात करेंगे। फिर नेटवर्क ट्रबल शूट हम समझेंगे, जहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है वो। INA क्या है ये भी समझेंगे, IEEE क्या है, फिर समझेंगे 802.11a, 802.11b, 802.11n क्या है ये भी समझाऊंगा। फिर क्या है हमारा नेटवर्क एलिमेंट लेयर की सिक्योरिटी क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी पैकेज क्या है, नेटवर्क पावर कम्युनिकेशन क्या है, डोमेन परचेज और मेंबर क्या है, आईपी एड्रेस क्लाउडिंग क्या होता है, डेटा एनालिस्ट क्या होता है, डोमेन क्या होता है, क्लाउड टेक्नोलॉजी, क्लाउड सिस्टम और भी बहुत सारे क्लाउड नेटवर्क और राउटर कनेक्शन वगैरह हम समझेंगे। नेटवर्क के सेटअप और बहुत सारे डेली यूसेस हम समझेंगे। तो आज हमारा जो वीडियो मैंने इसका पहले से भी बना दिया है प्रोटोकॉल क्या है, लेकिन फिर से जो है मैं आपको समझना एक डिटेल समझता हूँ। ओके, तो चलिए वीडियो को समझते हैं, नेटवर्क की कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको
जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके,
तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है। आप सीख सकते हो अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है, तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकते हैं कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल किसे है, प्रोटोकॉल कितने टाइप्स का होते हैं, लेकिन पहले इससे पहले प्रोटोकॉल क्या है ये समझना जरूरी है। इसकी मैंने पहले से भी वीडियो बना कर रखी हुई है, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाओगे तब भी आपको पता चल जाएगी, लेकिन वो जो है मैं डिटेल में समझा दिया था। अभी जो मैं आपको और डिटेल में समझने की कोशिश करूँगा। ओके, तो प्रोटोकॉल क्या है पहले हम ये समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक आपको बेसिकली जो है यहाँ पर लिखा है टेक्निकल सिस्टम, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा इजी टू वे समझने के लिए। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो होता है सिस्टम ऑफ रूल्स। ओके, तो प्रोटोकॉल जो होता है वो एक तरह का रूल सेट करता है। ये अलाउ करता है कि दो या दो से ज़्यादा कम्युनिकेशन कैसे होगा, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर इंफॉर्मेशन या एक दूसरे की सिस्टम जो है वो बात मतलब कि डेटा को ट्रांसफ़र कर पाएगी, फाइल को ट्रांसफ़र कर पाएगी, उसे कहते हैं प्रोटोकॉल। तो इसको फिजिकल क्वांटिटी भी आप बोल सकते हो। ओके, तो प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं, व्हाट इज़ अ प्रोटोकॉल। तो एक एग्जांपल मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि एक पर्सन है जो लेडी है, दूसरा मेल है, या कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी हो, दोनों के बीच में बात हम करते हैं। तो हमारा प्रोटोकॉल क्या है, दोनों की लैंग्वेज जो है दोनों को आनी चाहिए। ओके, तो एक यहाँ से आया हाय तो दूसरे ने किया हाय, फिर उन्होंने पूछा कि कोई क्वेश्चन पूछा तो आपने उसका आंसर दिया, तो ये जो है कम्युनिकेशन आपने किया। ओके, तो ये एक तरह का आपका ह्यूमन कम्युनिकेशन हुआ। ह्यूमन मतलब कि इंसानों का बना हुआ प्रोटोकॉल से काम हुआ। लेकिन हमारा कंप्यूटर जो है वो इंसानों की भाषा नहीं समझता है, वो भाषा समझता है एक बाइनरी कोड की, बाइनरी कनेक्शन की, बाइनरी सिस्टम्स की, और ऊपर से ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ओके, तो इसके अंदर ओके हमें प्रोटोकॉल दोनों के अंदर डालना पड़ेगी। ओके, दोनों के अंदर प्रोटोकॉल डालने पड़ेंगे तब ये जो है कनेक्शन कर पाएंगे। तो उसका प्रोटोकॉल क्या है, टीसीपी यूडीपी कनेक्शन। ओके, तो कहने का मतलब है कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान से बात करना चाहता है तो दोनों को उसकी भाषा आना जरूरी है। अगर दोनों की भाषा कोई एक पर्सन जानता है, मान के चलते हैं एक पर्सन यहाँ पर इंग्लिश जानता है, दूसरा पर्सन रशियन जानता है, लेकिन दोनों आपस में बात करना चाहते हैं, तो बीच में कोई तीसरा पर्सन होना चाहिए जो दोनों को भाषा आती है। तो इसकी लैंग्वेज को जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र करके इसका ट्रांसफ़र करेंगे, फिर ये जो बोलेगा तो ये ट्रांसफ़र करके इसको, तो इसको कहते हैं इंटरप्रेटर या तो फिर आपको ट्रांसलेटर हम यूज़ करते हैं इसको। लेकिन दोनों पर्सन जो है एक दूसरे के साथ बात कर, इसको भी इंग्लिश आती है, इसको भी इंग्लिश आती है, इसको भी हिंदी आती है, ये भी हिंदी जानता है, तो दोनों जो है अच्छी तरह से बात कर पाएंगे। तो इन्होंने कहा हाय तो इसने कहा हेलो, इसने पूछा टाइम तो इसने टाइम का जवाब दिया। तो ये जो है एक तरह का ह्यूमन कनेक्शन, ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हुआ। तो
यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि कम्युनिकेशन जो होता है उसको बनाने के लिए हम जो है प्रोटोकॉल बनाते हैं। ओके, तो कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी लैंग्वेज कोड में होता है। ओके, टोटली कंप्यूटर जो है हमारा चलता है 0 और 1 के अंदर, और वही से बनता है बिट, बिट से बनता है बाइट, और बाइट से बनता है हमारा किलोबाइट। तो इसे इन सभी से कहते हैं हम बाइनरी लैंग्वेज कोड। ओके, तो बैकग्राउंड में कंप्यूटर के अंदर वो बाइनरी कोड जो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके लिए खास तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उसके लिए खास तरह की जो है पीछे सर्विसेज जो है वो रन करती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, जिसको कहते हैं हम प्रोटोकॉल ऑफ डेटा यूनिट। ओके, जिसको हम OSI डेटा भी बोलते हैं। तो हमारी वो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ड होती है हमारी, जहाँ पर विंडोज 7 और बायोस। तो बायोस के अंदर जो होते हैं वो तो होता है, लेकिन बायोस के अंदर लिमिटेड प्रोटोकॉल्स होते हैं। बायोस के अंदर भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन जो हमारा कंट्रोल करता है हमारा कंप्यूटर को, वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम। ओके, ये हो गया। दूसरा, ये जो दूसरा कंप्यूटर है हम इसके साथ बात करना चाहते हैं, तो दोनों के पास, दोनों के कंप्यूटर के अंदर OSI लेयर का प्रोटोकॉल डेटा होना चाहिए, वरना जो है वो डेटा को कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, नहीं डेटा ट्रांसमिट कर पाएगा। ओके, तो TCP कनेक्शन जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है। ओके, इसने कंप्यूटर में लिखा हाई, तो वो हाई की जगह कुछ और ना लिख कर आ जाए, कुछ और इस जो है इसकी सिफत समझे। इसने लिखा हेलो, तो हेलो की जगह एल अगर ना आ जाए। इस तरह से जो है हम जो प्रोटोकॉल्स बनाते हैं। तो प्रोटोकॉल का काम क्या है, दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो वो सक्सेस हो। दूसरा, उनके डेटा के अंदर कोई फेरफार नहीं होना चाहिए, मतलब कि चेंज नहीं होना चाहिए। जो इसको जो प्रोटोकॉल दिखाई देता है, जो डेटा बता रहा है, जैसे मैं इसको भेजूँ तो वो डेटा सेम इसको भी अंदर होना चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि यही मेन हमारा कंप्यूटर ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन का मेन काम होता है। तो हेलो की जगह कुछ और वर्ड हो गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो है नहीं होने देता, कौन नहीं होता, TCP कनेक्शन। ओके, तो TCP कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है, फिर हमारा कंप्यूटर देखता है, चेक करता है, फिर वो भी जो है TCP कनेक्शन रिप्लाई भेजता है। फिर इसने किसी ने लिंक भेजी, तो वो लिंक से वो उसने फाइल दे दी। ओके, तो ये प्रोटोकॉल होते हैं। ओके, तो प्रोटोकॉल से ही हमारा जो कम्युनिकेशन होता है। तो हमारे ह्यूमन के अंदर 2 पर्सन हो या 2 से ज़्यादा हो, तो ये जो है हाई किया तो इसने हाई का रिप्लाई दिया, इसने टाइम करा टाइम का। अगर TCP IP कनेक्शन ने रिक्वेस्ट भेजी है दूसरे कंप्यूटर को, तो वो रिक्वेस्ट कैसी है। ओके, तो हाई लिख दो तो इसका रिप्लाई भी उसी की तरह से ही मिलेगा। फिर इसने कोई वेबसाइट की लिंक भेजी है, तो वो जो है हम उसका रिप्लाई भी हम देते हैं। ओके, तो ये सब कुछ होता है कंप्यूटर के हमारे बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोग्राम की प्रोटोकॉल के कारण। प्रोटोकॉल डिफाइन क्या करता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल हमारा पहला बनाता है रूल। ओके, रूल का मतलब होता है नियम। तो वो जो नियम जो होता है उस नियम के अनुसार ही हमारा TCP, हमारा OSI प्रोटोकॉल, OSI लेयर काम करती है। दूसरा होता है सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब ये होता है कि जो हमने कोड लिखा है, जैसे कि वेबसाइट का कोड लिखा है, तो वही वेबसाइट का कोड जो है दूसरे कंप्यूटर के अंदर सेम ही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये जो है एक तरक्की की एक सिंटेक्स जो होती है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी कनेक्टिविटी कनेक्शन होती है तो ये चीज़ हमें देखनी जरूरी है। सिमेंटिक क्या होता है, सिमेंटिक्स का मतलब होता है कि जो आप कम्युनिकेशन करते हो, दूसरा कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो उसका टाइमिंग ड्यूरेशन और भी बहुत कुछ अच्छा जो है आपका परफेक्टली लेवल पर काम करना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन कम्युनिकेशन क्या होता है कि अगर मैंने इसके साथ कम्युनिकेशन कनेक्शन किया, इसके साथ कनेक्शन किया, तो इसको सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर पॉसिबल एरर रिकवरी मेथड, पॉसिबल एरर रिकवरी मेथड क्या होती है, अगर आपने ध्यान से देखा है कि कंप्यूटर के अलावा और भी आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स ऐसे होते हैं जो एरर बताते हैं। ओके, एरर तो बता कि मुझे डेटा आपका जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर आधा ही मिला है, तो रिकवर करने के लिए भी कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो दूसरे जो होते हैं प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल को ढूंढते हैं और वो डेटा को फिर से वो रिक्वेस्ट सामने वाले को भेजता है, तो वो फिर से जो है डेटा आपको मिल जाता है। ओके,
प्रोटोकॉल जो होता है वो बहुत सारे कुछ हमारे इम्प्लीमेंट जो होता है वो शायद आप इम्प्लीमेंट कर सकते होंगे। तो ये कैसे होता है, कैसे बनते हैं प्रोटोकॉल, इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ से होते हैं। तो कुछ जो है प्रोटोकॉल हार्डवेयर सिस्टम से बनना पहले शुरू हुआ था, वो हार्डवेयर सिस्टम से बनना शुरू हुआ क्योंकि जब पहले हार्डवेयर आया फिर बाद में सॉफ्टवेयर आया, तो हार्डवेयर में बना फिर सॉफ्टवेयर से प्रोटोकॉल बनने शुरू हुए। ओके, सॉफ्टवेयर थ्रू जब डिजिटल सिस्टम आए तो उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बनने लगे। और इन दोनों के अलावा कॉम्बिनेशन भी होते हैं, मतलब कि दोनों होंगे, हार्डवेयर भी होंगे सॉफ्टवेयर भी होंगे, दोनों होंगे। ओके, तो इस तरह से प्रोटोकॉल जो है आपको यूज करते हैं। तो अगर इंटरनेट हम कम्युनिकेशन करते हो बहुत सारे डिवाइस के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये जो है हम किसको कहते हैं, नेटवर्क पोर्ट बोलते हैं उसको। ओके, जहाँ जहाँ इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर जो है तो हम कहते हैं उसको नेटवर्क पोर्ट्स। तो यहाँ पर ये जो है हाई लिखा है हमने, तो दूसरा हेलो लिखा है। तो इस तरह से टीसीपी का दूसरा रिक्वेस्ट यहाँ से भेजा तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाए यहाँ से जाएगा। तो ये जो है एक तरह का नेटवर्क पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाता है। नेटवर्क पोर्ट्स जो होता है वो वर्चुअली एंड पॉइंट होता है, एक तरह का डेटा ट्रांसमिट। ओके, ये चीज़ आपको देखना जरूरी है। तो यहाँ पर हमारे सामने जो है एक तरह का एंड पोर्ट होता है। ओके, तो नेटवर्क पोर्ट जो होता है एक तरह का हमारा रिच डेटा ट्रांसमिटिंग मल्टीपल एप्लीकेशन होते हैं, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह जो होती है आपके सामने देखने को मिल जाती है। तो मल्टीपल एप्लीकेशन मतलब कि एक एप्लीकेशन नहीं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर बाद में सर्विसेज होती है, तो सर्विसेज के अंदर भी आपको देखने को मिलता है, और बहुत सारे डिवाइसेस भी होते हैं। ओके, डिवाइसेस मतलब कि हमारे राउटर हो गए, सर्वर्स हो गए, हमारे स्विच हो गए, हमारे कंप्यूटर हो गए, बहुत सारी चीज़ें जो होती है उसके अंदर जो है डिवाइसेस मिल जाती है। तो डेटा ट्रांसमिट होता है आपके सामने, ये चीज़ वर्चुअल एंड पॉइंट सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ओके, जैसे कि OSI मॉडल की हम बात करें तो ये जो है डेटा है आपको। ओके, तो ये जो है डेटा आपके सामने है। ओके, तो एप्लीकेशन है, फिर प्रेजेंटेशन सेशन, फिर सेगमेंट बन जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो सेगमेंट बनता है, सेगमेंट मतलब कि अलग 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 पार्ट के अंदर मिलता है, तो उसे कहते हैं सेगमेंट। फिर हमारा जो है नेटवर्क लेयर होता है उसको पैकेट में कन्वर्ट कर देता है। ओके, एक डेटा को बहुत सारे पार्ट में वो जो है डिवाइड कर देता है सेगमेंट हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर पैकेट में जो है हमारा नेटवर्क के अंदर उसके ऊपर IP एड्रेस लगता है, इसके ऊपर भी डेटा लिंक उसकी फ्रेमिंग कर देता है, TCP UDP वगैरह, और फिर वो जो है फिजिकल इसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, ये उसके अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो OSI मॉडल अगर आपने पढ़ा होगा नेटवर्क की प्लेलिस्ट में, मैंने आपको OSI मॉडल को काफ़ी मैंने जो है वो समझा है। तो अगर हम किसी को डेटा सेंड करेंगे तो वो एप्लीकेशन से सीधा फिजिकल लेयर जाएगा, और कोई डेटा रिसीव करेगा तो वो सीधा फिजिकल लेयर से फिर नेटवर्क लेयर से वो रिसीव करवाएगा। ओके, क्योंकि डेटा भेजेगा तो एप्लीकेशन आपको ओपन करनी है, डेटा लिखोगे, फाइल बनाओगे, फिर सेंड करोगे, तो वो सेगमेंट, पैकेट, फ्रेम्स और बीट में जाएगा। जैसे ही रिसीव करोगे तो वो बाइनरी कोड से सीधा वो डिजिटल में कन्वर्ट होगा। फिर बाद में जो है OSI लेयर जो है वो अपने अपने प्रोटोकॉल से आपका सामने डेटा रख देता है। ओके, इट इज अ लॉजिकल कनेक्शन is established between multiple devices transfer exchange data among them। okay, ये जो है लॉजिकल कनेक्शन है, इसको पहले हमारे जो भी कनेक्शन होते हैं उसको कनेक्शन करने के लिए उसको कनेक्शन सेटअप करना पड़ता है, फिर बाद में हमारा डेटा जाता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं जाता है। ओके, तो उसको कनेक्शन हमें इस्टेब्लिश करवाना पड़ता है। ओके, बिना कनेक्शन जो है सक्सेस किए बगैर आपका OSI मॉडल जो है वो डेटा को ट्रांसमिट नहीं होने देगा। ओके, सिर्फ इतना ही होगा, ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा सिस्टम तब तक ये जो है काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर मैंने कनेक्शन नहीं कंप्लीट किया है, मेरा कनेक्शन ही सक्सेस नहीं है, तो डेटा जाएगा ही नहीं। ओके, अगर मैंने किसी को हाय बोलना मुझे आता ही नहीं, मुझे किसी की भाषा आती ही नहीं, तो भले वो सामने क्यों ना, लेकिन मैं उसके साथ कम्युनिकेशन या कुछ दे नहीं पाऊंगा। उसी तरह से कंप्यूटर को वो दूसरे कंप्यूटर को कम्युनिकेशन करने के लिए दोनों की कंप्यूटर की
जो OSI मॉडल, इसके अंदर भी OSI मॉडल है, इसके अंदर भी, सभी के अंदर OSI मॉडल की प्रोग्रामिंग होती है। ओके, सभी के अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं। हालांकि थोड़ी बहुत जो है अलग अलग डिवाइस की प्रोटोकॉल्स चेंज होते हैं, लेकिन यही प्रोटोकॉल्स जो है कनेक्शन बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो दिस पोर्ट्स इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, मैंने आपको समझाया कि अगर जब हम कम्युनिकेशन करते हैं डिवाइसेस के अंदर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर, उस OSI प्रोटोकॉल के सिस्टम, तो उसे हम कहते हैं नेटवर्क पोर्ट। ओके, नेटवर्क पोर्ट क्या होता है मैं आपको समझ लीजिए, इतना समझो कि जो कनेक्शन बनकर, जो मेरा कनेक्शन ओपन होगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो वो उसे हम कहेंगे पोर्ट। ओके, तो जिससे हमारा पोर्ट ओपन हुआ तो हम कहते हैं उसके अंदर कि हमारा कनेक्शन हुआ। अब वहां से हमारा डेटा हम सेंड भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं। तो स्मूथ फ्लो इंफॉर्मेशन एंड मेक श्योर डेटा रीच इट्स डेस्टिनेशन एड्रेस। तो ये यहाँ पर दो चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखा है कि जैसे कनेक्शन आपका कम्प्लीटली सक्सेस हो जाता है तो डेटा जो है स्मूथ तरीके से परफेक्ट जाना चाहिए, और दूसरा कि जो डेटा मेरे इस कंप्यूटर में है वो सामने के अंदर सभी वो डेटा चले जाए। ओके, तो उसका भी जो है डिफाइन करता है, वो चेक करता है। ओके, और आपको एक लास्ट में रिप्लाई भेज देता है कि आपका डेटा जो है मिल चुका है। ओके, तो यही जो है यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर से लेकर फिजिकल लेयर के अंदर सभी स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये मिल जाता है। तो मल्टी लेयर कोड सिस्टम होते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल सीन्स की हम बात करें तो हम नेटवर्क लेयर की, तो नेटवर्क के अंदर IP इंटरनेट प्रोटोकॉल चलते हैं, मल्टीपाथ के सारे प्रोटोकॉल चलते हैं। फिर हम आगे और जाए तो डेटा लिंक लेयर में हमारा मैक का प्रोटोकॉल रहता है, मैक सिस्टम का चलता है। फिर आगे जाएंगे तो फिजिकल लेयर के प्रोटोकॉल चलते हैं। डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो हमारे UDP और TCP टाइप के प्रोटोकॉल चलते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। और ऊपर पर हम देखेंगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स जो है एप्लीकेशन लेयर, मल्टी हमारे प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर काम करते हैं यहाँ पर। ओके, तो पर्टिकुलर हर एक लेयर की अपनी अपनी प्रोग्रामिंग सभी कंप्यूटर के अंदर सभी डिवाइस में, इस वजह से जो हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर हमारा ट्रांसफ़र होना ये मुमकिन हुआ है, पॉसिबल हुआ है। तो जैसे कि प्रैक्टिकल में हम देखना, हम ध्यान से अगर देखें तो कौन कौन से ऐसी चीज़ें, तो इन प्रैक्टिकल सीन्स व्हेन वी इंटरेक्ट विद वेरियस ऑनलाइन सर्विस, जैसे कि हम ब्राउजिंग करते हैं, वेबसाइट ओपन करते, फेसबुक यूज़ करते, गूगल पर सर्च करते, इससे वैसा ही डेटा हमें क्यों और कैसे मिलता है, इन्हीं OSI लेयर की प्रोटोकॉल्स के कारण। दूसरा हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, ये सब कुछ जो है आपको लाइव स्ट्रीमिंग करने को मिलता है। तो लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब हम मीटिंग करते हैं, हम स्काइप यूज़ करते हैं, हम लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह गेमिंग करते हुए, फिर आके हम या तो फिर कोई फाइल हम डाउनलोड करते हैं, वो फाइल जो है वो एक ही झटके में नहीं आती। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है कि अगर मैंने लिखा है हाई, तो हाई डेटा के बहुत सारे उसको पार्ट में जो है वो डेटा को पार्ट में जो है कर देता है, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करता है, उसे हम कहते हैं पैकेट। ओके, तो वो जो है जब तक पूरा डेटा वहाँ से आता नहीं है तब तक जो है ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी होती है। ओके, और वहाँ से डेटा यहाँ तक पहुँचाने के लिए नेटवर्क लेयर की जिम्मेदारी होती है। और ये बहुत सारे इसके अंदर फंक्शन की प्रोग्रामिंग प्रोटोकॉल की होती है। नेटवर्क पोर्ट्स के ऊपर हमारे वर्क जो होती है बैकग्राउंड प्रोटोकॉल्स को, कोई किस तरह से ये जो है पोर्ट ओपन होगा, जैसे कि मुझे HTTP ओपन करना है तो हम वेबसाइट ओपन करते हैं। तो ओके, अगर ये जितना भी हमारे जो मैनेज करते हैं ट्रैफिक के अंदर, और हम जो हर प्रोसेस को हम इंडिपेंडेंटली और इफिशिएंटली हम यूज़ करते हैं, तो एक तरह का डेटा ट्रैफिक हमारा बनता है। हर नेटवर्क पोर्ट जो होता है वो यूनिक नंबर से ओपन होता है। ओके, और इसका डिफरेंट नंबर ID, पोर्ट ID नंबर होता है। हर प्रोटोकॉल के ऊपर प्रोसेस ID उसका नंबर अलग अलग होता है। ओके, तो उसी को कहते हैं, ये यूनिक नंबर इस पोर्ट नंबर कहते हैं उसको, पोर्ट ID या पोर्ट नंबर आप बोल सकते हो। ओके, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो कम्युनिकेटिंग सिस्टम के अंदर हम डिफाइन करते हैं फॉर्मेट
फॉर्मेट का मतलब होता है कि वो जो डेटा, बहुत सारे मैसेजेस या फिर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, वो अपने अपने तरीके से उसके फॉर्मेट में होते हैं। फॉर्मेट का मतलब होता है कि फेसबुक का जो पेज है तो वो HTML में है, या फिर हमारे XML फॉर्मेट में है, या फिर आपको PHP फॉर्मेट में है, तो इसको कहते हैं फॉर्मेट। तो वही जो है आपके सिस्टम के अंदर ओपन होता है। कैसे ओपन होता है? इसी एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर के कारण। ओके, तो हर मैसेज जो होता है वो एग्जैक्ट मीनिंग हमें देता है, उसका हमें जो है हमें रिस्पॉन्स भी हमें ही देना होता है। लेकिन वो एक्चुअली में कैसे मिलता है? अरेंज पॉसिबल रीजन के थ्रू। ओके, तो एक तरह का डिपेंडमेंट हमारा पर्टिकुलर सिचुएशन होती है उसके कारण। ओके, जैसे कि क्रॉस लेयर डिजाइन फ्रेमवर्क वगैरह जो होता है आपके सामने दिखते ही है। तो जो डेटा आपको OSI लेयर भेजता है तो वो रिसीव भी आपके कंप्यूटर में हो रहा है OSI लेयर की वजह से ही हो रहा है। ओके, तो OSI लेयर क्या है? OSI लेयर एक तरह का बंच ऑफ प्रोटोकॉल का एक सिस्टम। ओके, तो हमारी ये सिस्टम इसे काम करती है। तो खास तरह के स्पेसिफिक बिहेवियर, उसके टाइपिकल इंडिपेंडेंट, किस तरह से डेटा जाएगा, किस तरह से इसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, सब कुछ इसी से होता है। नेक्स्ट होता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। जब होते हैं तो याद रखिए कि जब भी हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को वायर से, या कोई एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से वायर, या हम वायरलेस से करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें कम्युनिकेशन करना, हमें इसको कनेक्शन बनाना होता है पहले, फिर बाद में हमारी फाइल जाती है। तो कम्युनिकेशन पहले प्रोटोकॉल काम आता है, पहले काम करता है, जिनमें ये सभी लेयर, OSI लेयर जो है एक्टिवेट होती है तब। तो उसके जो है एग्री होते हैं, फिर दो यहाँ पर पैरिटीज इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो हर एग्रीमेंट के साथ वो का प्रोटोकॉल जो होता है वो डेवलप होता है टेक्निकल स्टैंडर्ड के थ्रू। ओके, तो ऐसा कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो बिना प्रोटोकॉल से चल रहा हो। आपका छोटा से छोटा मोबाइल भी, आपका बड़े से बड़ी कंप्यूटर, सर्वर, राउटर, सभी के अंदर प्रोटोकॉल्स है। प्रोटोकॉल के बिना आपका नेटवर्क पॉसिबल है ही नहीं। तो जैसे कि एग्जांपल दो कि राउटर है, ये सब होगी, इस राउटर के अंदर RIP है, IGP है, इसके अंदर IGP, EIGP, BGP है, EGP है, ये इतने सारे प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल जो हमें डिफाइन करते हैं, हमें बताता है कि आपका डेटा का कौन सा सिस्टम किस तरह से कम्युनिकेट करता है। जैसे कि राउटिंग टेबल है, राउटिंग टेबल वगैरह जो होते हैं, तो इसी प्रोटोकॉल को हम बताते हैं कि कम्युनिकेशन आपको किसे करनी होगी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ये बनता है। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं C++, जावा, पाइथन, रूबी, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो प्रोग्राम इंजीनियर जो होता है उसी से ही प्रोटोकॉल बनाते हैं। तो प्रोटोकॉल एक तरह का कंप्यूटर की फाइल है, एक तरह की प्रोग्रामिंग फाइल है। तो ये जो है क्लोज एनालॉग प्रोटोकॉल्स वगैरह जो होती है, प्रोग्रामिंग हमें लैंग्वेजेस होती है। प्रोटोकॉल जो है कम्युनिकेशन पहले करवाता है, फिर बाद में वो जो है डेटा को भेजने के लिए रेडी होता है। तो जब तक आपका कनेक्शन सक्सेस नहीं होता है तब तक आप कोई भी डेटा भेज नहीं पाते। जैसे कि एक को मोबाइल से दूसरे मोबाइल को आप कनेक्ट करोगे, कंप्लीट सक्सेस करोगे, तभी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को आप डेटा भेज पाओगे। इसे डायरेक्टली कभी भी अलाउ नहीं। तो वो कौन होता है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। दोनों मोबाइल के अंदर OSI मॉडल का प्रोटोकॉल होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर हमारे जो कॉम्पिटिशन सिस्टम जो होती है आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर मैं कहूँ कि अल्टरनेट फॉर्मुलेशन अगर प्रोटोकॉल है तो वो कम्युनिकेशन है। और कम्युनिकेशन है मतलब कि प्रोटोकॉल का जो एल्गोरिथम है, उसके प्रोग्राम जो है आपके कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप जितने भी है, जो भी कम्युनिकेशन करने के लिए बनाए गए, वो इसी प्रोटोकॉल के कारण चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो इनमें से ऑन डिमांड के प्रोटोकॉल से टेबल ड्राइवन को डिमांड, हाइब्रिड के लिए, हियरार्किकल स्ट्रक्चर के लिए है, मल्टी पाथ के प्रोटोकॉल अलग, मल्टी कास्ट प्रोटोकॉल अलग, लोकेशन के लिए है अलग, आपको जियोग्राफिकल मल्टीकास्ट के लिए है, पावर अवेयर के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। इन सभी की प्रोग्रामिंग अलग अलग फाइल होती है जो बैकग्राउंड में चलती रहती है आपकी सिस्टम के थ्रू। तो जैसे जैसे आप रिक्वायरमेंट, जैसे आप सेटिंग्स करते हो, उस हिसाब से जो है इनकी फाइल जो है एक्टिवेट होती है, उनका प्रोग्राम जो है एक्टिवेट होता है, बैकग्राउंड में चलता है। ओके, तो बैकग्राउंड में चलता है तो उसकी जो है सिस्टम की पोर्ट सिस्टम जो है बढ़ता है। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे प्रोटोकॉल की हिस्ट्री के बारे में कि प्रोटोकॉल एक्चुअली में बनाना
क्यों बना था, कैसे बनाया गया था, पहला प्रोटोकॉल कब बना था, किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ, तो सब कुछ मैं समझाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, नेक्स्ट कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा प्रोटोकॉल की हिस्ट्री, इतिहास के बारे में। तो थैंक यू, हैव नाइस नेक्स्ट कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हम नेक्स्ट यहीं से शुरुआत करेंगे। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या भी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।